आज मैं फिजिबिलिटी एनालिसिस या फिजिबिलिटी स्टडीज किसको आप बोल सकते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि फिजिबिलिटी स्टडी है क्या और फिजिबिलिटी स्टडी का कैसे मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी आपका मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। अ फिजिबल स्टडी एम्स टू ऑब्जेक्टिवली एंड रैशनली अनकवर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ existing business or proposed venture or opportunities and threats present in the environment। फिजिबिलिटी स्टडी एक प्रैक्टिकल वे पर होता है। फिजिबिलिटी स्टडी में आपको ऑब्जेक्टिव देखा जाता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस मतलब आपका स्वॉट एनालिसिस देखा जाता है, मैंने बताया ना। बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज देखी जाती है और थ्रेट देखा जाता है कि आप जो फिजिबिलिटी स्टडी आप बना रहे हैं वो प्रैक्टिकल वे पर कितना सही है। आप किस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो फिजिबिलिटी आपको देखना ही पड़ेगा। द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी थ्रू एंड अल्टीमेटली द प्रोस्पेक्ट्स फॉर सक्सेस। और आपके पास जो रिसोर्सेज रिक्वायर्ड की जरूरत है वो क्या आपको सक्सेस दिलाने के लिए जरूरी है कि नहीं। इन द सिंपलेस्ट टर्म द टू क्राइटेरिया टू जज फिजिबिलिटी आर कॉस्ट रिक्वायर्ड एंड वैल्यू टू बी अटेंड। इसमें दो क्राइटेरिया होते हैं फिजिबिलिटी को जजमेंट करने के लिए। एक कॉस्ट रिक्वायर्ड, कितनी आपकी कॉस्ट की रिक्वायर्ड है, एंड वैल्यू टू बी अटेंड, और कितना आपको वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। यानी फिजिबिलिटी स्टडी जनरली प्रोसीड्स टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। फिजिबिलिटी स्टडीज आपको टेक्निकल डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज की जाती है। एक अलग से भी मीनिंग आप मैं बता दे रहा हूँ। अ फिजिबिलिटी स्टडी इज एन एनालिसिस used in measuring the ability and likelihood to complete a project successfully including all relevant factors। ये भी आप इसको सकते हैं। relevant factors आपके प्रोजेक्ट स्कोप हो सकते हैं, करंट एनालिसिस क्या है, रिक्वायरमेंट कितनी है, अप्रोच क्या है, इवेल्युएशन क्या है, उसका रिव्यू क्या है। ये हो गई आपकी मीनिंग। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेप्ट। फिजिबिलिटी इज एन एनालिसिस एंड इवेल्युएशन ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन if it is technical feasible, technically feasible, feasible within the estimated cost and profitable। ये तीन चीजें आपके इसमें जरूरी है। टेक्निकल फिजिबल कितना है, फिजिबल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना लगेगा, कितना प्रॉफिटेबल। यानी फिजिबिलिटी स्टडी आर ऑलमोस्ट always conducted where large sums are at stake and are also called feasibility analysis। तो ये सब चीजें आपको फिजिबिलिटी स्टडी में आपको जरूरत होती है। इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी के लिए 4 टेस्ट होते हैं आपके। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, शेड्यूल फिजिबिलिटी और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। आप इसमें आप टाइप्स में आप इसके बारे में पढ़ेंगे वन बाय वन। तो नेक्स्ट आपका ये हो गया आपका मीनिंग फिजिबिलिटी स्टडी का, फिजिबिलिटी एनालिसिस का। अब इसके आप टाइप्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस। क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके बारे में आप इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें 11 टाइप्स दिए हैं, इसमें से कुछ पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी क्या है? इन ऑर्डर टू असर्टेन फाइनेंशियल वायबिलिटी, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आर मेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रोजेक्शन विच नीड टू बी ऑब्जेक्टिव एंड रियलिस्टिक। इसके लिए क्या क्या चीजें फाइनेंशियल, जब आप फिजिबिलिटी एनालिसिस करेंगे तो आपको फाइनेंशियल फिजिबिलिटी का होना जरूरी है। जैसे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में क्या क्या चीजें होना चाहिए? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, पे बैक पीरियड ऑफ द आउटले, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना होगा, ये सब चीजें इसमें दी जाती हैं। इन केस ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, फाइनेंशियल वायबिलिटी कैन बी जज्ड ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स। आप कोई भी नया प्रोजेक्ट आप प्रिपेयर करते हैं तो आपको कौन कौन से पैरामीटर्स से गुजरना पड़ता है? टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, टोटल एस्टिमेटेड कितनी कॉस्ट लगेगी एक प्रोजेक्ट को बनाने में। फाइनेंशियल कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होगा, रेशियो कितना लगेगा, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, और प्रोजेक्टेड कैश फ्लो एंड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, कैश फ्लो कितना होगा और इसमें कितना फायदा मिलेगा। तो ये स्टूडेंट आपका फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। नेक्स्ट है आपका कमर्शियल फिजिबिलिटी। कमर्शियल फिजिबिलिटी इज असर्टेन्ड बाय फाइंडिंग आउट द फॉलोइंग। अब कमर्शियल फिजिबिलिटी में आपको क्या क्या चीजें चाहिए? करंट एंड पोटेंशियल कंपटीशन कितना होगा, करंट मतलब जो चालू है, प्रॉफिट मार्जिन कितनी होगी, साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट का साइज कितना होगा, डिग्री ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द मार्केट, और मार्केट में इसका फ्यूचर ग्रोथ क्या है। तो ये हो गया कमर्शियल फिजिबिलिटी में। टेक्निकल फिजिबिलिटी, देखिए टेक्निकल फिजिबिलिटी एक मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। दिस असेसमेंट इज बेस्ड ऑन
an outline design of system requirements to determine whether the company has the technical expertise to handle completion of the project. तो एक जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो, प्रोजेक्ट बनाने के साथ साथ टेक्निकल चीजें भी बहुत जरूरी होती है. टेक्निकल फिजिबिलिटी असेसमेंट फोकस्ड ऑन गेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंट टेक्निकल रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. आपके पास जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में कितना आपका टेक्निकल रिसोर्सेज आप वो कर रहे हैं. इसको आप पॉइंट्स में आप समझ सकते हो क्या क्या चीज चाहिए. प्लांट का लोकेशन कैसा है, लेआउट कितना है, प्लांट मशीनरी के इक्विपमेंट कितना है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है, टेक्नोलॉजी कितनी है. तो ये सब चीजें आपके टेक्निकल फिजिबिलिटी में आएगी. और इसके बाद इकोनॉमिक फिजिबिलिटी. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में द पर्पज ऑफ एन इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी, इसको आप EPEFs बोल सकते हैं, इज टू डेमोन्स्ट्रेट द नेट बेनिफिट ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोज्ड प्रोडक्ट. यानी कि आपके पास कितना इकोनॉमिक चीजें कितनी है, ठीक है, बेनिफिट्स कितना होगा, कॉस्ट कितना होगा. और इन द विद फ्रेज ऑफ पारिटी बिटवीन हैव टू हैव नॉट एस, और यानी कितना कॉस्ट की जरूरत पड़ेगी. इकोनॉमिक फिजिबिलिटी helps companies determine what that amount is before a project is ultimately approved. मतलब इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के लिए आपको कितनी इकोनॉमी की जरूरत पड़ेगी, ultimate कितने प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी, ये सभी चीजें इसमें अप्रूव की जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है आपका सोशल फिजिबिलिटी. सोशल फिजिबिलिटी मतलब सामाजिक फिजिबिलिटी भी देखा जाता है. सोशल फिजिबिलिटी इज डिटेल्ड स्टडी इन हाउ वन इंटरेक्ट विथ अदर्स विद अ सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन. मतलब सोशल फिजिबिलिटी में आपको समाज को देख करके वो करता है कि आप प्रोडक्ट जो बना रहे हैं, आप प्रैक्टिकल वे पर जो प्रोडक्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको समाज पर क्या इम्पैक्ट है. सोशल इम्पैक्ट एनालिसिस इज एन एक्सरसाइज aimed at identifying and analyzing such impact in order to understand the scale and reach the project's social impact. आप जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो उसका जो एम है आइडेंटिफाई और जो एनालिसिस कर रहे हैं, तो वो देखना है कि वो प्रोजेक्ट जो है सोशल पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है. and it helps to reduce resistance, strength, general support, and allow for the more comprehensive understanding the cost and benefit of the project. Environmental feasibility, ये भी बहुत important है. The environmental feasibility study consider both human and environmental health factor. मतलब सीधा सा है environmental feasibility में environment में human और मतलब मनुष्य और environment के health factor को देखा जाता है. The ES is a comparative process that looks at all potential solution and then evaluates them against specific criteria to ultimately find the best choice. अब इसमें आपको ये देखना कि इसमें सबसे बेस्ट चॉइस आपकी क्या होगी. अब इसमें भी देखिए कुछ पैरामीटर्स हैं. ओवरऑल प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक एंड एनवायरमेंटल हेल्थ देखना है. रिडक्शन हजार्डियस वेस्ट टॉक्सिसिटी वेलिटी क्या है, वैल्यूम कितनी है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इफेक्टिवनेस क्या है एनवायरमेंटल के जो कंपनी पॉलिसी बना रही है, ये सब चीजें. नेक्स्ट है आपका लीगल फिजिबिलिटी. लीगल फिजिबिलिटी it should first be determined whether the proposed project conflicts with legal requirement and if the proposed venture is acceptable is in an accordance of the laws of the land. लीगल में मतलब कानूनी, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो प्रोजेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसको लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या है, लीगल क्या 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 कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कितने हैं, ये सब इसमें देखिए. क्या क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, टू इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट इज लीगली डाउबल. मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है वो लीगली डाउबल है कि नहीं. टू फैसिलिटेट रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट कितना है, इंडिकेटिंग द रिस्क एंड ऑब्स्टिकल्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड विद इन द टेक्निकल एनालिसिस. आपको जो ऑब्स्टिकल्स हैं, इसके रिस्क हैं, कितना जरूरत पड़ेगी. और 3PPP. PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप कितना है इसमें. ऑपरेशनल फिजिबिलिटी. ऑपरेशनल फिजिबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ वेल पोज्ड सॉल्व द प्रॉब्लम्स. मतलब आपका जो ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है, आपके जितनी भी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए. एंड टेक्स एडवांटेज अपॉर्चुनिटी. अब एडवांटेज क्या है इसकी, अपॉर्चुनिटी क्या है. डेवलपमेंट शेड्यूल, इसके लिए डेवलपमेंट शेड्यूल बनाना पड़ेगा. डिलीवरी डेट वो करना पड़ेगा. कारपोरेट कल्चर क्या है एंड एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस. तो ये सब चीजें आपके ऑपरेशनल एक्टिविटी में तो डिपेंड करेगी. तो स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी. थैंक यू सो मच.